अशरण शरण अकारण कारण पद्मपलाश लोचन विश्ववेदनार वैद्य भक्तवांछा कल्पतरु कामनार कल्पद्रुम रसिकेन्द्र मौली जगतर नाथ जगन्नाथ सिंह राममय सब जग जानी करम प्रणाम जोरी जुग पाणी समस्त मोर अनंत कोटि प्रणाम। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। संज्ञा सहित ये कथाटा कहीं ठीक ठाक लगे नहीं तेना सब प्रभु तो सबुठी विद्यमान आ अवतार कौन है प्रभु प्रकट होती प्रभु राम रूप प्रकट होते प्रभु नृसिंह रूप प्रकट होते प्रभु वामन रूप आज प्रकट होती प्रभु सब प्रकट होती हरि व्यापक सर्वत्र समान हरि व्यापक एवं सबुठी समान भाव विराजमान करछन्ति अत्र तत्र सर्वत्र एवं भाव में प्रकट हो में जाना जोटी भाव आसिला जोटी भल पाइबा आसिला जोटी आंतरिक प्रेम आसिला सेठी प्रभु प्रकट हो जाती अर्थात प्रभु कौन कि प्रभु अनुभव आसती तेणु आज वामन भगवान जन्म होती प्रभुंकर प्रत्येक जन्म प्रभुंकर प्रत्येक अवतार एवं प्रभुंकर प्रत्येक लीला भितर गोटे गोटे किसी महत्व थाए तेणु आमको भागवत भितर आम जो भागवत आलोचना करुचे भागवत भितर आमर गोटे हूँ आभिमुख्य जो आभिमुख्य थिला कहार निदान परीक्षित महाराज कौन ना रासरे प्रवेश कर प्रथम कथा हूँ रासरे प्रवेश करवा अर्थात जीव परमात्मा जीव एवं परम एक ही रास विहारी सहित एक ही हूँ रास तेणु जे जीवात्मा एवं परमात्मा एक ही हूँ भागवतर आभिमुख्य सुखदेव महाराज कहते परीक्षित जे आमको प्रवेश करने को पड़ो कौन ना आमको रासरे प्रवेश करने पड़ो एवं रासरे प्रवेश आमर समस्त कामना एवं वासना को विनाश करने को पड़ो सर्वप्रथम आमर सब कामना एवं वासना को विनाश करने को पड़ो जो कामना वासनार विनाश हो जीव कौन हम ना जीवर अंतकरण शुद्धि गला अंतकरण शुद्धि जो जीव को बाट मिल सी रासरे प्रवेश करने तेणु ये वासनार विनाश न जीव केतबले रासलीला को जापर ना तेणु वासना विनाश होगापी चारिटी उपाय जो अष्टम स्कंदे कहुई आम ये अष्टम स्कंदर कथा आलोचना कर चारोटी कथा कहुई कामना वासना को विनाश कर उपाय प्रथम कथा हूँ आम समस्त मन में गोटे जिन रही कथा ईश्वर सहित मिलित होबार कामना ये कामनाटा आम भितर सदा सर्वदा जागरित होबार कामनार विनाश दुखर विनाश किंतु ये कामना रही आवश्यकता रही कहीं ईश्वर संगे आम मिलित हवा यही कामना यहाँ हूँ सात्विक कामना यही कामना आम रही आवश्यकता रही यही कामना को चरितार्थ करने द्वितीय सोपान हूँ सत्संग करवा विनु सत्संग विवेक न हो राम कृपा विनु सुलभ न सोई तेणु यही कामना को आम चरितार्थ करने आमको सत्संग करने को पड़ो एवं तृतीय कथा हूँ सत्संग केतबले मिल प्रभु कृपा न कले आमको सत्संग मिले ना तेणु सदा सर्वदा आमको हरिस्मरण करने को पड़ो हरीश प्रथम हूँ भगवान सहित मिलित होवार कामना तापर है सत्संग तापर हूँ हरि कीर्तन एवं हरि कीर्तन अभ्यास सहित कौन कहवा पड़ो ना शरणागति यदि संपूर्ण भाव जीव भगवान पाद तले शरणापन्न नहला श्रवण कीर्तन विष्णु प्रहलाद महाराज कहले श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवन अर्चनम वंदनम दास्य सख्यम आत्मनिवेदन जो प्रभु पाखे न हम से कामना विनाशनार विनाश हेब ना तेणु यही चारोटी सोपान देकरी आम जो आसवा आम प्रवेश करवा कौटी प्रभुंर मन्वंतर लीला मन्वंतर लीला प्रभुंर प्रत्येक मन्वंतर प्रभुंर गोटे गोटे विशेष अवतार एवं यही जो मन्वंतर लीला ये हूँ सप्तम मन्वंतर कथा एवं से सप्तम मन्वंतर प्रभु ये अदितिंकर गर्भरु वामन रूप प्रभु अवतरित होते पृथ्वी एवं कौन पाई ना प्रभु यही अवतार गोटे बड़ कथा हूँ प्रभु क्या सहित युद्ध करना प्रभु ये क्या मारी ना परंतु प्रभु कौन कर बलि महाराज को तारी देते कारण बलिंकर इच्छा बड़ी निष्काम थे बड़ी निष्काम सहित प्रभु युद्ध कर आवश्यक भावी ना तेणु प्रभु कौन कर मारी ना
सारी देइचंती तबे एठी कथा आसे ते प्रभु कौन पाई प्रभु बामन होइकरी अवतरित हेले ए आमे कौन पाई प्रभु बामन होइकरी अवतरित हेले ये प्रसंग ये प्रसंग पचारुचंती किसे ना सुखदेव महाराज को पचारुचंती किसे ना परीक्षित महाराज पचारुचंती परीक्षित महाराज सुखदेव को प्रश्न करूचंती जे हे महाराज हे आपण मते कौन कहिबे ना बलिर यज्ञ भक्नर्थे बामन जन्मी लेके मंते बलिंकर यज्ञ को विनाश करबा पाई प्रकृतर बलिंकर यज्ञ को विनाश करचंती यज्ञ को भांगी देइछंती भांगी नाहंती बलि प्रकृतर तकर यज्ञर फल प्राप्ति हिचंती तो जहा भाबी थिले बलि महाराज से फल से प्राप्ति हिचंती तो जहा हो जे हमर भागवत कार जगन्नाथ दास जहा कहंती जे बलिर यज्ञ भग्न अर्थे बामन जन्मिले के मंते धरणी तिनी पाद दाने बलि की छळी ले बंधने प्रभु निजे बंधा पड़ी गले बंधा पड़ी एठी प्रभु पड़ी की छळिचंती सुंदर प्रसंग प्रथम देवता मानक द्वारा दैत्य माने पराजित जेतबळे दैत्य माने पराजित हेले देवता मानक पाखरु इंद्र स्वर्गर अधिपति हेले इंद्र स्वर्गर राजा हेले स्वर्गर इंद्र राजा हेबा परे दैत्य मान कौन कले दैत्य माने शुक्राचार्य शरणापन्न हेले और शुक्राचार्य कृपारू शुक्राचार्य सेवा करी दीटी काम से माने कले गोटे काम कले कौन ना से माने सत्संग कले संथ सेवा कले एवं परवर्ती समय से यज्ञ कले संथ सेवा और शुक्राचार्य परामर्श क्रमे संथ सेवा एवं यज्ञ करी से माने कौन कले ना विश्वजित यज्ञ पढ़ी शुक्राचार्य उपदेश देले तुम विश्वजित यज्ञ कर एवं जो यज्ञ गोटे रथ बाहर से रथर नाम हूँ सर्वजित रथ एवं से रथ रे चढ़ी तुम देवता मान सहित युद्ध कर तेणु पढ़ी सर्वजित विश्वजित यज्ञ करी सर्वजित रथ प्राप्त हुई देवता मान सहित युद्ध करी कौन कले ना स्वर्गर अधिपति हेले स्वर्गर अधिपति होती बलि एणे असुर दैत्य दैत्य दरुचंद्राणी दानव शुक्र शिष्या दीति सुता जे सी होचंती जे दीति सुता जे दीति एवं अदिति ये दुई जण कश्यप ऋषि की बाहा करथिले देवता मानकर मा हेले केसे ना अदिति एवं जतबेले अदिति देखिले तांकर पिला माने असुर मानक ठारू पराजित हेई असुर की गोटे अलगा नुहं माने हमर समस्तंकर शरीर ही मनुष्य भलिया जहांकर प्रकृति जहार बुद्धि होउची द्वैत जहार बुद्धि हो माने सेठी भल कथा कहथबे सेठी खराब कथा कहबे एथिबे जे असुर यक्ष रक्ष किन्नर से माने समस्त से मानकर ए बुद्धि अनुसार से मानकर विभक्तिकरण करा हैछि आमे रहिले मनुष्य माने एवं आउ कोन हैछि ना देवता एवं असुर ए भितरे मनुष्य माने रहि तेनु जे असुर मानकर जे असुर माने जेतबेले आसीबे तांकर जो बुद्धि से होछि कोन ना पशुवत बुद्धि से माने एनिमल हुड रो ह्यूमन हुड को आसीबे से एनिमल माने पशुत्व मानवत्व को आसीबे एवं मानवत्व से माने उन्नीत हेबे कोठी ना दैवत्व जहा पाखरे दैवत्व न थाए से माने होचंती राक्षस तेनु आज बलि जो जन्म होइचंती बलि जो यज्ञ करिचंती बलि जने महान राजा एठी पे महान राजा से होचंती जने वैष्णव एवं से कहा वंश रे जन्म होइचंती ना प्रहलादंकर वंश रे जन्म होइचंती एवं प्रहलादंकर पुत्र होचंती विरोचनंकर पुत्र होचंती बलि तबे बलि आज सर्वजित यज्ञ करी स्वर्गर अधिपति होइचंती एवं देवता मानकर माता होचंती केसे ना अदिति बहुत मन दुख करिचंती तांकर पिला माने जेतेबेले स्वर्ग राज्य विताड़ित होइचंती स्वर्ग राज्य विताड़ित होई दैत्य मानकर अत्याचार रे बड़ जंगल रे से माने तांकर काला काटुचंती से मन दुख रे बा समय रे आसी कश्यप ऋषि पहुंचीचंती एवं कश्यप ऋषि पहुंची जेतेबेले पचारिचंती अदिति की जे अदिति तुम्हारा मन दुख काई तुम्हारा मन दुखर कारण कौन ताको चारिटी प्रश्न करिसंती कश्यप ऋषि तांको चारोटी प्रश्न करिसंती प्रथम प्रश्न होउची जे तुम पुत्र देवता मानकर कोन किछि अमंगल होईछि कि तपस्या बहुत दिन
धरी रही किए से ना कश्यप ऋषि से अदिति की पचारुचंती जे तमर पुत्र माने देवता देवता मानकर किछि अमंगल होईछि कि ई हला प्रथम प्रश्न। द्वितीय प्रश्न होउछि जे तुम गृहरु कौनसी अतिथि जलस्पर्श न करी फेरी आइछन्ति कि गृहस्थमानकर धर्म होउछि कोन ना अतिथि सेवा तेणु तुम गृहरु कौनसी अतिथि जलस्पर्श न करी फेरी आइछन्ति कि। तृतीय कथा होउछि जे जन्म मृत्युर अधीन आमे समस्ते मानव आमे समस्ते मनुष्य आमे समस्ते जन्म मृत्युर अधीन आमर ए जो जन्म मृत्युर अधीन मानव मानकर कोन अकल्याण होईछि सब बेले ऋषि माने परोपकाराय दुहंति गाव परोपकाराय वर्षन्ति वर्षा परोपकाराय वहन्ति नदीः परोपकाराय इदं शरीर परर उपकार जे चिंता करन्ति से माने होचन्ति ऋषि जे संत सरिता वितप गिरिधरणी परहित लागि सबन्न के करणी संत माने ऋषि माने योगी माने सरिता कहले नदी संत सरिता विटप कहले वृक्ष एवं गिरि पर्वत एवं धरणी पृथ्वी एमाने समस्त मंगल कामना करती किछि प्रत्याशा न रखी किछि पाइबार आशा न रखी से माने खाली समस्त मंगल कर चलती। तेणु कश्यप ऋषि पचारुचंती हे देवी जे तुमर मनुष्य मानकर किछि अमंगल होईछि कि। एवं चतुर्थ प्रश्न रे गृहस्थाश्रम हूँ गोटे एमती आश्रम जो योगाभ्यास न कले जे लोक माने योगाभ्यास न कले मनुष्य सिद्धि प्राप्ति होता है। तेणु तुम योगाभ्यास किसी असुविधा होती किंतु ये कहते विनम्रतार सहित उत्तर दौरान माँ अदिति कहले असुविधा होती कौन ना मोर पुत्र माने असुर द्वारा पराजित जे पराभूत से माने बन जंगल में कालातिपात करछन्ते स्वर्ग राज्य विताड़ित होइछन्ति। तेणु आज कश्यपकर अदितिंकर व्याकुलता देखी कश्यप ऋषि तांको उपदेश दउछन्ति हे देवी तुमे पयोव्रत कर तो पयोव्रत करिवार उपदेश तांको प्रदान करिछन्ति। ए पयोव्रत केमिति नै पयोव्रत होछि विष्णुंकर होछि गोटिए व्रत विष्णुंकर जो व्रत ये व्रत को अति कठोरतार सहित पालन करा जाए। एटा फाल्गुन मासरे विष्णु को प्रीति करिवा पाई विष्णु को खुशी करिवा पाई एही व्रत पालन करा जायଥାଏ। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष रे 12 दिन धरी केवल दुग्धपान करी केवल क्षीरपान करी भूमि रे शयन करी ब्रह्मचर्य रक्षा करी एही व्रत को पालन करा जाए एवं तार त्रयोदशी दिन व्रत को उद्यापन करा जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को बारंबार उच्चारण करी एवं एथिरे कोन होईछि ना बराह मानक द्वारा खोला जाइथिबा माटी से माटी को शरीर रे लेपन करी से माटी को शरीर रे लेपन करी स्नान करा जाइथाय। एही भली कले ए पयोव्रत कले परमात्मा विष्णु ईश्वर प्रीति उपकृत होइथांती। तेणु एठी होउछि कश्यप आ अदिति तांकर गृहस्थाश्रम होउछि अति दिव्य। यदि गृहस्थाश्रम होउछि जेते धर्म अछि पृथ्वी रे जेते प्रकार धर्म अछि साधु संत माने जेते संप्रदायर साधु संत माने अछंती प्रकृत रे गृहस्थाश्रम होउछि सबठो श्रेष्ठ आश्रम। संपूर्ण गृहस्थाश्रम मिलुथिबा आनंद एटा आउ कोनोसी आश्रम रे मिलि नथि। कोन पई ना योगी परमात्मा सहित खेले। गोटे बड़ कथा होउछि योगी माने ऋषि माने से माने परमात्मा सहित खेली थांती। आज गोटे सुंदर कथा आसीबो जे जोठी कि जे गृहस्थ जने गृहस्थ परमात्मा को खेले गृहस्थ माने परमात्मा को खेलांती किंतु योगी ऋषि माने कोन करंती ना परमात्मा सहित खेलंती। ये होउछि गोटे बड़ पार्थक्य। आ गोटे बड़ पार्थक्य होउछि जे गृहस्थाश्रम जीवन को मंगलमय करी केमिति गृहस्थाश्रम को आसवा पर केतबेले मंगल हम ना हमर दृष्टि जेतबेले मंगलमय होई जीवो सृष्टि मंगलमय होई जीवो। दृष्टि हमर केतबेले मंगलमय होई जीवो ना जेतबेले समस्तक भितरे आमे परमात्मांकर अंश को समस्तक आमे परमात्मांकर अंश भाबरे आमे विवेचना करिबा। केमिति ना ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि समस्ते परमात्मांकर अंश आमे समस्ते इंटर कनेक्टेड आमे समस्ते परस्पर सहित छंदा छंदी हेकरी रहिछे आमे केही काहाकू छाड़ी परिबने गोटे आत्मा। आज प्रभु विश्वरूप देखौचंती काहाकू ना बळिंकी प्रभु विश्वरूप देखौचंती। ये विश्वरूप माध्यम रे प्रभु कहि दउचंती ये विश्व होचे कोन ना तुहिती अग्नि रुद्र इंद्र नयनु जात सूर्य चंद्र भुजरु अनंत पुरति कंठरु जात सरस्वती मु होचे सब मु होचे वन गॉड मेनी फॉर्म्स। गोटे होचंती ईश्वर होचंती एक
एवं तांकर विभिन्न प्रकार से जितेबाला जो कर्म करती से आम से भाव में ही पूजा कर तेणु ये गोटे कथा आसे जे आमे तो बढ़िया मन गप निश्चित गप ठीक अच्छी गप आम शुणुचे आम समस्ते जानी कि जानी बोली एमती कथा नहीं चारण भाई मैंने दीर्घ दिन धरिक भागवत सबुदिन पढ़ुंट भागवत कथा सब शुणुंट आउ चारण भाई आम चारण गोष्ठी गोटे बड़ कथा हूँ आमर भाई मैंने प्रवक्ता तैयारी करूँ सब प्राय समस्त प्रवक्ता तैयारी करती समस्त को प्ररोचित करती हरि कथा कहवाई ये गोटे किसी कम काम नुह এইটা গোটে কিছু কম কাম নুহ তেণু কথা হচ্ছে যে কোন পাই যে আমি আমি তো শুনুছে তত্ত্ব কোন তাত্ত্বিক দৃষ্টিରୁ বিচার কলে যে আমি দেখিবা যে এটি যে এই যে ইন্টারকনেক্টেডনেস আমি সমস্ত পরস্পর সহিত জড়িত এইটা দেখাইবা পাই এ বলিবা আমার চরিত্র এটি উপস্থাপিত করা হইছে যে কোন না সমস্তଙ୍କ ভিতরে পরমাত্মা আছেন जनक महाराज কথা उदाहरण नवा जनक महाराज दरबार भितर अष्टवक्र महाविष्णु पहुंचले अष्टवक्र को देखी जो सभासद मैंने समस्त हसिले अष्टवक्र शरीर केमती ना आठ भांगे आठ भांगे तेणु कहीं तो से पर कथा आप जानते देखिक समस्त हसिले उच्चता बेसी नुह से चलुंट आठ भांगे शरीर आठ भांग हो से केमती चलुले शरीर पुणी कृष्ण बर देखी समस्ते हसिले सभासद मैंने हसिले सी अष्टवक्र ऋषि सी परम ज्ञानी महाज्ञानी ऋषि सी हसिदे से जनक महाराज अति विनम्रतार सहित ऋषि पदधौत कर ऋषि की पचारे ये ब्राह्मण जे मोर सभासद माने आपण को देखी हसी आपण शरीर सत्य प्रकाश कले जे आपण शरीर जो आठ भांग आठ वक्र अच्छी आपण शरीर में से देखी समस्ते हसिले ठीक अच्छे किंतु आपण कहीं अष्टवक्र महर्षि प्रकाश कले कहले जनक मु आज पर्यंत जानी थी जे आपण सभासद माने अछंती से माने समस्ते ज्ञानी गुणी एवं पंडित किंतु मु आज देखुची जे ए सभा रे जो माने अछंती सभा को जो माने मंडन करिसंती पंडित माने ए माने समस्त चर्मकार अर्थात जे चमड़ा रे काम करे ये समस्त होचंती मच्छी एक कथा कहिबार तात्पर्य होउची समस्त मते देखिले मोर शरीर को देखिले मो शरीर होउची कृष्ण वर्ण मो शरीर रे 8टी भांग अछि ताको देखिले एवं से माने हसिले मते तिरस्कार कले ये शरीर को नहीं राजन ये शरीर मत परमात्मा देइचंती आउ मु एथिपई खुशी जे एही शरीर में मु ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होईची मु ईश्वर को जानिची ईश्वर को विषय रे मोर धारणा आसीची एही शरीर रे तेनु ये शरीर होची मोर बड़ प्रिय सेति पई आमे देखिबानी कहार शरीर केमति हिची सीता बड़ कथा न ये शरीर भीतर जो चेतना अछि ये शरीर भीतर जो कॉन्शियसनेस अछि ये शरीर भितर जो आत्मचेतना विराजमान करिछि ए शरीर भितर जो परमात्मांकर अंश विराजमान करिछि हम ताकू देखिबार आवश्यकता रहिछि ये शरीर समस्त शरीर भितर से गोटिए चेतना थरे जने संत गोटे गणेश आब गोटे मूसा ये दी जन को नै करी गले जे बनिया दुकान रे बिकिबा जे जेतो बिकिबा को गले जे बनिया कोन कला ना ओजन कर दे करी से जो मूल्य है जे गणेश मूल्य कम है मूसार मूल्य अधिका है पचारे सन्थ कहले गणेशर मूल्य कम है मूसार मूल्य अधिका है मूसा हूँ गणेश महान ये एमती हवा कथा नुह बढ़िया हाथ जोड़े कहले महाराज जे मु आपन को गणेश मूल्य दौनी मूसार मूल्य दौनी मु आपन को सुनार मूल्य दौची से सुनार ओजन हूँ मूसार ओजन अधिका और गणेश ओजन कम से अनुसार तार मूल्य अधिका आ कम है तेणु कहबार कथा हूँ से जो गोटे चेतना आम समस्त भितर विराजमान कर जो गोटे चेतना आम समस्त भितर विराजमान कर समस्त हृदयंगम करवा उचित जे से चेतना चेतना आमको समृद्ध करिछि आमको उद्बोध करिछि जे परमात्मा को कोन करिवा पाई ना परमात्मा को उदंगम करिवा पाई तबे जे जन्म हेले ए जो वामन भगवान आज ए जो भगवान जन्म होइचंती
ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ଅଦିତି ଏବଂ କଶ୍ୟପ ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି, ବାମନ ଭଗବାନ ପ୍ରକଟ। ବାମନ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ହେ ଦେବୀ, ତୁମର ଯୋଉ ସାଧନା ଇଏ କେବେ ହେଲେ ନିଷ୍ଫଳ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେବି। ତେବେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛି ସେଇଦିନ, ଭାଦ୍ରବ ମାସ ପହଞ୍ଚିଛି, ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ପ୍ରଥମେ ମା ଅଦିତିଙ୍କି, ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକଟ ହଉଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ରାମାବତାରରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଇଛନ୍ତି କାହା ଆଗରେ? ନା ମା କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କର ଆଗରେ। ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣାବତାରରେ ପ୍ରକଟ ହେଇଛନ୍ତି କାହା ଆଗରେ? ନା ମା ଦେବକୀଙ୍କର ଆଗରେ। ଆଜି ଏଇ ଯୋଉ ଅଦିତିଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ତ୍ରିଭୁଜ ରୂପ ଧରି ପ୍ରକଟ ହେଇଛନ୍ତି, କହିଲେ ମା ମୁଁ ଆସୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ରୂପଟିକି ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ମା ଅଦିତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଚତୁର୍ଦିଗ ଏମିତି ତ ଦିନ ଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ଶିହରଣ, ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅପୂର୍ବ ଶିହରଣ, ପ୍ରକୃତିରେ ଅପୂର୍ବ ଶିହରଣ, ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ପବନର ହିଲ୍ଲୋଳ, ଏ ଭିତରେ ସେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟତା, ତାଙ୍କର ଅନୁଭବରେ ଏତେ ଦିବ୍ୟତା ଆସୁଛି ଯେ ସିଏ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆତ୍ମବିସ୍ମୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ କଶ୍ୟପ ଅଛନ୍ତି, କଶ୍ୟପ ଅନତି ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ ପରିବେଶର ଏଇ ଯୋଉ ପରିବେଶର ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାକୁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିକିରି ସେ ଦୌଡ଼ିକିରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସି ଉଭୟ ପତି ପତ୍ନୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଅବତରିତ ହେବି, ମୁଁ ଆସିବି। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଦ୍ୱିଭୁଜ ରୂପରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱିଭୁଜ ରୂପକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଗଲେ ଯେ ସେ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିଭୁଜ ରୂପକୁ ପ୍ରଭୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ଯୋଉ ରୂପକୁ ପ୍ରଭୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବୟସ ଦେଖାଯାଉଛି 7 କି 8 ବର୍ଷ। ତେଣୁ ଆଜି ବାମନ ମହାରାଜଙ୍କର ଯେ ବାମନ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଲୀଳା, ବାମନ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ବାଲ୍ୟ ଲୀଳା, ଇଏ ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ନାହିଁ। କାରଣ ବାମନ ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳକୁ ସେ 7-8 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବାମନ ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ 7 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ହେଇଗଲେ। ତାଙ୍କର 7 ବର୍ଷର ଶିଶୁର ଯଜ୍ଞୋପବୀତ ସଂସ୍କାର କରଣୀୟ, ଯଜ୍ଞୋପବୀତ ସଂସ୍କାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଯଜ୍ଞୋପବୀତ ସଂସ୍କାର କିଏ କରିବେ? ନା ଗୁରୁଙ୍କ ବିନା ଏ ଯଜ୍ଞୋପବୀତ ସଂସ୍କାର ଆଉ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ତାଙ୍କର ଯଜ୍ଞୋପବୀତ ସଂସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଯଜ୍ଞୋପବୀତ ସଂସ୍କାର, ଏଇ ଯଜ୍ଞୋପବୀତ ସଂସ୍କାରରୁ ବ୍ରହ୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ସେଦିନ କଣ କରନ୍ତି ନା ସେଦିନ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରତ ଉପନୟନ ହେଇଥାଏ, ସେ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ ସେଦିନ ସେ ଭୋଜନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଭୋଜନ କରନ୍ତି ଏବଂ এই যজ্ঞোপবীত ধারণ করନ୍ତି। যজ্ঞোপবীতର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷୀୟରେ ଜଣେ ଜଣେ ଦେବତା ସେ ବିରାଜମାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯଜ୍ଞୋପବୀତକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରହ୍ମା এই ଯଜ୍ଞୋପବୀତକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ବିଷ୍ଣୁ ତ୍ରିଗୁଣାତୀତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ସେଥିରେ ଗ୍ରନ୍ଥି ନିର୍ବନ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ପକେଇଲେ ଗଣ୍ଠି ଏବଂ ତାକୁ ତ୍ରିଗୁଣାତୀତ କଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ତାକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା, ତାକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଏବଂ ଏଇ ଯଜ୍ଞୋପବୀତ ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ ଏ 7 ବର୍ଷରୁ 11 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସମାହିତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯଜ୍ଞୋପବୀତକୁ ଗୁହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଅନୁଚିତ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଆମର ସଂସ୍କାର ବଦଳିଛି, ଆମେ ପ୍ରାୟ ଦେଖୁଛେ ଏ ଯଜ୍ଞୋପବୀତରେ ଆମେ ଚାବିଟା ବାନ୍ଧୁଛେ, ଆମେ ଚାବିଟାକୁ ଯଜ୍ଞୋପବୀତରେ ବାନ୍ଧୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆମର ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କାରରେ ଏଇଟା ଆମର କରଣୀୟ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞୋପବୀତ ସଂସ୍କାର ହେଇଯାଇଛି ଯେ ବାମନ ମହାରାଜଙ୍କର, ସେତେବେଳେ ବାମନ ମହାରାଜ ବାହାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାମନ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ତାଙ୍କୁ ଯଜ୍ଞୋପବୀତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପୃଥିବୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚର୍ମ ଆସନ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ର ହଉଛନ୍ତି ବନସ୍ପତି ମାନଙ୍କର ରାଜା, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଦିତି ତାଙ୍କୁ କୌପିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆକାଶ ତାଙ୍କୁ ଛତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା କମଣ୍ଡଳୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସପ୍ତର୍ଷିଗଣ ତାଙ୍କୁ କୁଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସରସ୍ୱତୀ ଅକ୍ଷମାଳା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କୁବେର ଭିକ୍ଷାପାତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଭଗବତୀ ମା ବ୍ରହ୍ମା
ତାଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଯୋଉ ଉପରେ ବିଜୃମ୍ବିତ ହେଇ ସେ ଯଜ୍ଞୋପବୀତ ଧାରଣ କରି ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଯଜ୍ଞୋପବୀତ ଧାରଣ କରି ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହଉଛି ସନ୍ଧି ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି ସନ୍ଧ୍ୟା। ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା ହଉଛି ରାତି ସରିଯାଉଥିବ, ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହଉଥିବ, ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ ସନ୍ଧ୍ୟା। ତଥାପି ଆମର ପୂର୍ବାହ୍ନ ସରିଯାଉଥିବ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଆସୁଥିବ, ଇଏ ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟା, ଏବଂ ଦିନ ସରିଯାଉଥିବ ପୁଣି ରାତି ଆସୁଥିବ, ଇଏ ହଉଛି ତୃତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଏବଂ ଏଇ ତୃତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ଏଇ ତିନୋଟି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଜ୍ଞୋପବୀତ ଧାରଣ କରିବା ପରେ ସେ କଣ କରନ୍ତି ନା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଯଜ୍ଞୋପବୀତ ଧାରଣ କରିବା ପରେ ତିନିଥର ଏଇ ଯୋଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏ ତିନୋଟି ସନ୍ଧ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ଏବଂ ତିନୋଟି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଗାୟତ୍ରୀ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏଇ ଯୋଉ ତିନୋଟି ସନ୍ଧ୍ୟା କଣ ପାଇଁ, ଆମର ତିନୋଟି ସନ୍ଧ୍ୟା କଣ ପାଇଁ କରାଯାଏ ନା ପ୍ରାତଃ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାତିର ପାପ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ରାତିରେ ପାପ ଏଇ ପ୍ରାତଃ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାତଃ ସନ୍ଧ୍ୟାଟିକୁ ଏଟାକୁ କେତେବେଳେ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ନା ଆକାଶରେ ଯେତେବେଳେ ତାରା ଥିବେ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଥିବେ ଏ ପ୍ରାତଃ ସନ୍ଧ୍ୟା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏବଂ ସେଇଟା ହଉଛି ଉତ୍ତମ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ସନ୍ଧ୍ୟା ହଉଛି କଣ ନା ଆକାଶରୁ ତାରା ଲୁଚି ଯାଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ସକାଳ ହେଇନଥିବ, ମାନେ ଫର୍ଚ୍ଚା ଦେଖାଯାଉଥିବ, ସେତିକିବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ସନ୍ଧ୍ୟା କରାଯାଏ ସେଟା ହଉଛି ମଧ୍ୟମ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଏବଂ ଅଧମ ସନ୍ଧ୍ୟା ନା ଆକାଶରୁ ଯେତେବେଳେ ତାରା ଯାଇଥିବେ ଭାରି, ଚନ୍ଦ୍ର ଯାଇଥିବେ ଭାରି, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡିଥିବ, ଏବଂ ସେଇଟା ହଉଛି ଯୋଉ ଅଧମ ସନ୍ଧ୍ୟା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି କିଏ ସେ ନା ବୃହସ୍ପତି ବାମନଙ୍କୁ ଯଜ୍ଞୋପବୀତ ଦେବା ପରେ ଏସବୁ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜିଠାରୁ ତୁମକୁ ବଧୂ କରି ଦୀକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଯେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କୁ ବଧୂ କରି ଦୀକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଜିନିଷ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀକୁ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। କଣ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ ନା ନ ସ୍ପୃଶ୍ୟତେ ଦରବୀମପି, ଆଉ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ନାରୀର କାଠ କଣ୍ଢେଇକି ମଧ୍ୟ, ମାନେ ନାରୀ ତ ନାରୀର ମୁଖାବଲୋକନ କରିବା ତ ଅଲଗା କଥା, ତମେ ନାରୀର କାଠ କଣ୍ଢେଇର ମୁଖ ମଧ୍ୟ ଅବଲୋକନ କରିବ ନାହିଁ। ନ ସ୍ପୃଶ୍ୟତେ ଦରବୀମପି, ଦରବୀକୁ ମଧ୍ୟ ତମେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ବାମନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏଇ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି। କାରଣ ବଡ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଯେ ଯଦି ଆମର ଏଇ ଯୋଉ କାମନା, ଏଇ କାମନା ବାସନା ଏତେ ବଳବତ୍ତର ଯେ ସେ କେତେବେଳେ କାହାକୁ କୋଉଠି ନେଇକି ଥୋଇବ ଆମେ ସମସ୍ତେ କେହି କିଛି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମର କାମନା ବାସନା ଏମିତି ଯେ ଆମକୁ କେତେବେଳେ ସେ କୋଉଠି ନେଇକି ରଖିବ ଆମେ ସେ କଥା କହିପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ପରାଶରଙ୍କ ଭଳି ଋଷି ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ କାମନା ବାସନାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଯେତେବେଳେ ତାର ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଏଇ ଯୋଉ କଣ ନା ସେ ଯୋଉଦିନଠୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କଲେ ସେଦିନ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ମା ହେଇଗଲେ ଗାୟତ୍ରୀ। ତେଣୁ ଇଏ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିବାର ହଉଛି ଗୋଟେ ମୂଳ କଥା ହଉଛି ଯେ ସେ କଣ କରିବେ ନା କୌପିନ ଧାରଣ କରିବେ, ବେଦାନ୍ତ ବାକ୍ୟେଷୁ ସଦାରମନ୍ତଂ ବିଖ୍ୟାନ୍ନ ମାତ୍ରେଣ ଚତୁଷ୍ଟବନ୍ତଂ ଯେ ଅଶୋକବନ୍ତଂ କରଣୀଚବନ୍ତଂ କୌପିନବନ୍ତଂ ଫଳୁଭାଗ୍ୟବନ୍ତଂ। ଏ ହଉଛି କୌପିନ ପଞ୍ଚକ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେ କୌପିନବନ୍ତଂ ଫଳୁଭାଗ୍ୟବନ୍ତଂ, ଯେ କୌପିନ ପରିଧାନ କରିଛି ଅର୍ଥାତ ତାର କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି କୌପିନ ସେ ପରିଧାନ କରିଛି, ଯେ ହାତରେ ଦୀକ୍ଷା ପାତ୍ର ଧରିଛି, ଫଳୁଭାଗ୍ୟବନ୍ତଂ, ତାହା ଭଳି ଆଉ ଭାଗ୍ୟବାନ କେହି ନାହାନ୍ତି। କାରଣ ସଂସାରର କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ତାର ଆକର୍ଷଣ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ବଡ ତେବେ ଏଠି କଥା ଆସୁଛି ଯେ ଏଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଆମେ ଯିଏ ଯୋଉ ସ୍ତରରେ ଅଛେ ଯେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। କଣ ନା ନ ସ୍ପୃଶ୍ୟତେ ଦରବୀମପି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ପରାଶର ପ୍ରଭୃତୟୋ ବାତାମୁପନ୍ନାସନାମ୍ स्तूपी स्त्री मुख पंकज ललितं दृष्ट्वेव मोहंगताम् शल्यन्न सघृतं पयोदधियुत भुञ्जन्ति जे मानवाम् तेषामिन्द्रिय निग्रह यदि भवेत् विन्ध्यस्तरेत् सागरम्। जे विश्वामित्र पराशर प्रभृतयो बातामुपन्नासना, विश्वामित्र 16,000 वर्ष तपस्या 16,000 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କଲେ ଏବଂ ତପସ୍ୟାରୁ ଉଠିବା ପରେ ଦେଖିଲେ ମେନକା, କହିଲେ ମେନକା ତୋ ଭଳି ଆଉ ସୁନ୍ଦରୀ କେହି ପୃଥିବୀରେ ନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିଏ ଶକୁନ୍ତଳା ତାଙ୍କର ଔରସରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ।
सरिते तरुणी परे पराशर दास कुमारी रे पिरती पराशर ऋषि से तारी अंतर्भुक्त पराशर भली ऋषि सरिते तरुणी परे पराशर दास कुमारी रे पिरती स्नान सारिया सुपथरे पवन बानरी को मागे सुरती समाधि अंते से विश्वामित्र मेनारती समीपे अहल्यार हुए विनय इंद्र धरी छद्म मूर्ति तेणु हम समस्त प्रयोज्य न स्पृश्यते दरवीमपि केवल ब्रह्मचारी हंती ये संसार जी गोटे मार्ग जाऊथब तार जीवा मार्ग को पंकिल करिवो किए से ना ये जो कामना वासना तार जीवार मार्ग को से पंकिल कर दियंती तेणु ये कामना वासना ब्रह्मचारी परित्याग करिवार आवश्यकता रही जे कौन परिधान करुछि तार आवश्यकता कौन अछि तेबे प्रथमे जे भिक्षा आनिबा पई पळि जाइछंती तो किछि भिक्षा करी से जते गुरु बृहस्पति को प्रदान करिछंती बृहस्पति से संतुष्ट ही नहंती कहले ये भिक्षार परिमाण बहुत कम तेणु महाराज बलि पचारुचंती गुरुदेव आपण मते जने दाता जहां निकट को जीवी एवं तांको ठारू पर्याप्त भिक्षा पाई परिबी बृहस्पति कहले वामन तुम जीव जे यज्ञ करुचंते नर्मदा कूल रे बलि महाराज यज्ञ करुचंते तांको पाखको गले बलि महाराज को पाखको गले तुम जहा चाहिम तांको निकट रो पाई आज वामन महाराज जाउचंती सुंदर स्वरूप वामन शरीर एमती गोटे तेज झलकी उठुची समग्र विश्व जी चाहूँ जार आखि सेखी पड़ुची तार दृष्टि अटकी जाऊँगी परमात्मा निजे आविर्भूत होती वामन रूप में छोटिया पिलाटी 7-8 वर्षर पिलाटी अति लावण्य अति सुंदर लावण्य बेसे वामन नगर दांडे करती गमन टुकु टुकु चाली दिशे कि शोभन मुंडे बरड़ा पत्र छताटी धरी हाथ में कमंडल धरी से बलिंकर पुर नर्मदा नदी कूल वामन महाराज पहुंची जाउचंती बलि भुवन विष्णु जानते पदाघाते से छोट छोट पदपात जाउचंती किंतु पृथ्वी कंपी उठुची परमात्मा निजे आज भिकारी वेश धारण करी आज बट्टु वामन वेश धारण करी प्रभु जाउचंती प्रभु सब प्रभुकर लीला तेरे जाओ उदक कमंडलु घेनी करंती साम वेद ध्वनि से सामवेद गान करुचंती एवं ब्राह्मणकर रूप को जतबे देखि पकैचंती जे यज्ञ मंडल रे जो मान थिले जे जो शुक्राचार्य समेत जो माने यज्ञ मंडल रे थिले यज्ञ विधिपट रे थिले से माने समस्त ब्राह्मणकर रूप देखि समस्त आश्चर्य चकित होई जाउचंती समस्त स्तंभीभूत होई जाउचंती माया वामन रूप देखी तक्षणे आस न उपेगी सहिते शिष्य जेते अग्नि उठी ले तुरीते समस्त उठी आसुचंती जे वामन को देखि वामन कर तेज देखि तेणु जे ब्राह्मण केवल ब्रह्म तेज पाई ब्राह्मण सम्मान लाभ करिथाय तेणु समस्त आज उठी आसुचंती समस्त डॉक्टर पाद वंदना करुचंती बलि महाराज वामन को देखी बलि महाराज वामन को देखी बलि वामन रूप चाहे आसन देला बेद होई बलि वामन रूप देखी सिंहासन में बसई एवं रत्नावली पत्नी होती विंध्यावली एवं झी होती रत्नमाला विंध्यावली आड़ी जल प्रदान करुँच बलि वामन पाद धोई दौरान सामवेद गान शुणी रूप को अवलोकन कर आत्मविस्मृत हो पाद धोइला बेले बलि मन मन कल्पना करुँच ये ब्राह्मण रूप केते सुंदर ये ब्राह्मण कंठ केते सुंदर ये ब्राह्मण जो सामवेद मन को हरण करुच्ची विश्वासी आह्लादित करुच्ची तेणु मोर इच्छा होची मोर जहाँ राज्य धन संपत्ति मो सबू जाक ये ब्राह्मण पाद तले समर्पण करी मो सन्यास नहीं जाती मो अरण्यगामी हो जाती हृदयर कथा जानी वामन महाराज चिंता करुचंती अरे मोर तो आभिमुख्य
मुख्य से तो से आसी तोर सब नेबी एवं तते मु जहा देबी ये विश्व रे केही परिकल्पना करि नथिबे तेणु तांकर पाद धौत करि सारिबा परे परि पचारुचंती ओते बामन हे ब्राह्मण जे आपण मते अनुग्रह करि कहंतु आपण आसीबार कारण कोन एतिकी बेले किछि न मागी तांकर प्रशंसार फुआरा खुली देइचंती जे बामन भगवान कोन खुली देइचंती ना कहउचंती जे बळी तुमे गोटे पवित्र वंशरे जन्म ग्रहण करिछ तमे गोटे वैष्णव वंशरे जन्म ग्रहण करिछ तुमर पिता विरोचन ये विरोचनंकर उदारतार पटांतर विरोचनंकर द्वारस्थ होइथिले जे तांकर से ये जो पहिले विरोचन को जे मोर आयुष सरी जाउची तेनु आपन आयुष मते दियंतु कारण गले मो पत्नी अनाथ होई सर ऑडिबल हेउनी मोर आगमन होउची जाऊ बलिपद धौत करिसंती आउ से तांकर वंशर जो परंपरा अछि जे विरोचन कथा कहिसंती जे ता परे प्रहलादंकर कथा कहिसंती एवं प्रहलादंकर कथा कहिसंती जे केमिति माने जहांक पाई जे भगवान गोटे अवतार धारण कले नृसिंह अवतार धारण कले गोटे अवतार धारण कले से कथा मध्य वर्णना करिसंती एवं ताकू जे हिरण्यकशिपुंकर कथा कहिसंती जे हिरण्यकशिपुंक भली वीर ए पृथ्वी रे आज पर्यंत जन्म होई नांती तले हे बळी जे तुमे मध्य किछि कम न तम शरीर रे हिरण्यकशिपुंक भली बळ अछि तम पाखरे जे प्रहलादक सदृश तुमर भक्ति अछि एवं विरोचनक सदृश होछि तुमर उदारता तेणु ये तीनोटी गुण ए तीन जनंकर गुण को धारण करी तुमे जन्म लाभ करिछ तेणु मु तुम ऊपर प्रसन्न तेणु कथा होची जे मु आसीची तुम निकट को एइथि पई मु आसीची जे मोर किछि भूमि दरकार एइथि पई मोर किछि भूमि दरकार जे मु बसी केवल संध्या करी पचारिचंती पचारुचंती महाराज बळी कहले आपनकर भूमि दरकार आपण संध्या करिबा पई जे भूमिर केते भूमिर परिमाण केते ना मोर 3 पाद भूमि दरकार मो पादरे मोर 3 पाद भूमि दरकार शुक्राचार्य पाखरे थिले कहले बळी जे तांकर शिष्य तेणु आज गुरुर काम होउची शिष्य को चिन्हई दबा गुरुर काम होउची ताको सत उपदेश दबा चिन्हई देले जे कोन ना ये होचंती जे भगवान तांको पादरे मापे गिर 3 पाद नो जति 3 पाद भूमि दबो तो पादरे मापे
ତିନି ପାଦ ଭୂମି ମାପିକିରି ତାଙ୍କୁ ଦବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କର। କିନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ବଳି କହୁଛି, ଯୋଉ ବଳିଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବଳି କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମତେ ତିନି ପାଦ ଭୂମି ମାଗୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ନଥିଲି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବୋଲି। ଗୁରୁଦେବ ଯଦି ଚିହ୍ନେଇ ଦେଲେ ଯେ ମତେ ଇଏ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବୋଲି, ମୁଁ ତିନି ପାଦ କାହିଁକି ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ତେବେ ଯାଅ ଯେ ଆଜି ଗୁରୁଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ହେ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ ଶଙ୍ଖରେ ମୁଁ ତିଳୋଦକ ଦେବି, ମୁଁ ଆଜି ସତ୍ୟ କରିବି, ଶଙ୍ଖରେ ଜଳ ଟେକିବି, ଆପଣ ମତେ ଏ ତିଳୋଦକ ଦବା ପାଇଁ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ର ପଢନ୍ତୁ। ଗୁରୁଦେବ ମନା କରିଛନ୍ତି, କହିଲେ ବଳି ଏକ ନିଜ ରୋଜଗାର କରିଥିବା ଧନର ଏକ ଦଶମାଂଶ ପ୍ରଦାନ କଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତମର ସର୍ବସ୍ୱ ଦେଇଦବ, ଏଥିରେ ମୁଁ ଟିକେ ରାଜି ହଉନି। ତେବେ ଯାହା ହଉ ବଳି ସେ କଥା